हवा में एक टेंशन थी, जैसे कुछ होने वाला है। डिटेक्टिव हरक्यूल पोरो, उनकी तेज नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी। फाइल्स और फोल्डर्स का एक झमेला, लेकिन एक अलग ही दिख रहा था। यहाँ क्या है? पोरो ने धीरे से कहा। उनका इंटरेस्ट जग गया था। एक हिडन फोल्डर मिस्टर पोरो, जवान कांस्टेबल ने कहा। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। हम इसे खोल नहीं पाए हैं। कमरा चुप हो गया, जैसे कोई भरी राज हवा में लटक रहा हो। पोरो हमेशा शांत अपनी मूंछ पर सोच में हाथ फेर रहे थे। इंट्रीगिंग, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक धीमी गुंजन की तरह। एक राज सबके सामने छुपा हुआ। उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि यह कोई आम केस नहीं था। यह फोल्डर जैसे किसी पुराने एटिक में एक ताला लगा संदूक, किसी और बड़ी खतरनाक चीज का वादा कर रहा था। खेल शुरू हो गया था। कांस्टेबल ने अपने बेस्ट आईटी एक्सपर्ट को बुलाया, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ चलक थे और दिमाग तेज। वो तेजी से टाइप कर रहा था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक डाल रही थी। मिनट बीतते गए, हर एक मिनट एक सदी जैसा लग रहा था। कोई फायदा नहीं, एक्सपर्ट ने हाफते हुए कहा, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। एन्क्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है, जैसे बिना चाबी की तिजोरी। निराशा कमरे में छाने लगी, लेकिन पोरो बिल्कुल शांत रहे। हमेशा एक चाबी होती है मोनमी, उन्होंने कहा। बढ़ती टेंशन के बीच उनकी आवाज शांत थी। ह्यूमन बस सही लॉकस्मिथ ढूंढना है। उनके दिमाग में एक प्लान बनने लगा। एक प्लान जो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और नाजुक था जितना एक मकड़ी का जाला। वो जानते थे कि इस काम के लिए सही आदमी कौन है। दरवाजे पर एक सयापदा जैसे कोई शख्स चुपके से अंदर आ गया। हैकर, जिसे सिर्फ घोस्ट के नाम से जाना जाता था, एक छाया जैसा था। उसका चेहरा जैकेट के हुड से छिपा हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नच रही थी, एक धुंधला सा मूवमेंट। कैमरा बिल्कुल खामोश था, सिवाय एक इसके क्लिक क्लैक की आवाज की। कोड की लाइंस स्क्रीन पर ऊपर स्क्रॉल कर रही थी, एक लैंग्वेज जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ सकते थे। कमरे में टेंशन महसूस की जा सकती थी, एक जिंदा चीज की तरह। अचानक स्क्रीन झिलमिलाई और घोस्ट के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। यह खुल गया है, उसने खरखरी आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पोयरो आगे झुके, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। सच का सामना करने का वक्त आ गया था। फोल्डर, जो कभी राजों का किला था, अब उनके सामने खुला पड़ा था। लेकिन गुप्त सबूतों की जगह उन्होंने पाया रेसिपीज। हाँ, रेसिपीज, हाथ से लिखी हुई एक ऐसी भाषा में जिसे पोयरो नहीं पहचानते थे। इसका क्या मतलब है? कांस्टेबल ने घबराकर कहा। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। यहां तक कि घोस्ट भी हैरान था। सिर्फ पोयरो शांत रहे। उनका दिमाग पहले ही तेजी से चल रहा था। और भी अजीब, वो मम्बलिंग करते हुए एक पेपर उठाए। ये रेसिपीज कोई आम खाने की रेसिपीज नहीं थी। इंग्रेडिएंट्स, मेजरमेंट्स, वो किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, कुछ पुराना और शक्तिशाली। ये खत्म नहीं हुआ था। पोयरो को एहसास हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। वो गुप्त संगठन अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक निशान छोड़ा था। एक रास्ता जो एक और बड़े राज की तरफ जा रहा था, जिसका वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लगता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।